हम पहली बात तो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त लिसानी तकसीम है, फिरका वाराना तकसीम है, सूबाइयत को बड़ा मजबूत किया जा रहा है और सूबाई सोच को खड़ा किया जा रहा है, हम इसकी बजाय एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक नए मुआशरती मुआहदे की बात करें और मुल्क के अंदर सियासत के लिए कुछ उसूल वज़ा कर दिए जाएं ताकि हमारी सियासत ब्लेम गेम से निकल के एक तरक्की पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़े। मसला इस वक्त ये है कि हम ब्लेम गेम की सियासत करते हैं, 90s से लेके अभी तक हमने यही देखा, वो खा गया, वो लूट गया, उसने कुछ नहीं छोड़ा, खजाना खाली है, फलां है, और अवामी मसाइल जूं के तू रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो मसाइल हल किए जाते हैं वो गलियों नालियों की तामीर है या चंद सड़कों की तामीर है, और वो भी चंद बड़े शहरों के अंदर है। उसके बाद हम ये बात देखते हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं वो जूं के तू रहते हैं। सेहत के मसाइल, उसको आज हमारे पास हाल ये है कि आउटसोर्स कर दिया जाए, तालीम के मसाइल आउटसोर्स कर दिया जाए, बिजली का महकमा है आउटसोर्स कर दिया जाए। हर चीज का हाल हमारे हुक्मरानों ने आज उसको आउटसोर्स करना रखा हुआ। मैं इससे पहले चूंकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मेरा आना जाना रहा, तो कराची की स्टील मिल के अंदर भी 2 दिन पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने सारी कैफियत जब देखी, तो मैंने सारी कैफियत देखने के बाद जो मैंने अंदाजा लगाया वो ये है कि हमारे मुल्क में बीमारी दूर करने का किसी के पास कोई रास्ता, कोई तरीका मौजूद नहीं है। अगर आज स्टील मिल बंद पड़ी है तो वो बंद पड़ी है, उसके मुलाजमीन हैं तो वो बेयारो मददगार हैं, जो रिटायर हो रहा है उसको उसकी पेंशन से महरूम कर दिया गया। तो ये कैफियत इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हमें नजर आ रही। PIA है औने पौने बेच दी गई है। आज मुल्क के अंदर कोई उसके हवाले से सोचने वाला नहीं। 183 अरब रुपए की बात तो की जा रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि कौमी खजाने के अंदर इतना पैसा नहीं आएगा। तो इस सारी कैफियत में हम ये समझते हैं मुल्की मसाइल के हल के लिए हमें मिल बैठ के एक लाहे अमल तय करना चाहिए और सारी सियासी जमातों को उसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। बाकी जो इलाकाई मसाइल हैं, सूबाई मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जब सारे मुल्क का मसला हल होगा तो पंजाब का मसला भी हल होगा, सिंध का मसला भी हल होगा, KPK का मसला भी हल होगा, बलोचिस्तान इस वक्त एक बीमार यूनिट है मुल्क का, उसका मसला भी हल होगा, कश्मीर में इशू खड़ा है, वो भी मसला इस वक्त एड्रेस करने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक कौमी सोच हमें डेवलप करना होगी और वो यही हो सकती है कि सब मिलकर ये बात तय करें कि अब मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जिनमें से एक कम्युनिटी हमारे साफियों की बरादरी भी है। अब हम ये बात देख रहे हैं, कवानीन तो वज़ा किए जा रहे हैं कि जनाब अगर आप ऐसा करेंगे तो फलां एक्ट लग जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो फलां कानून आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग जो हकीकी तौर पर अवाम के तर्जुमान हैं, जिन्होंने अवाम की आवाज बनना है, जिन्होंने मसाइल को हाईलाइट करना है, इनके मसाइल को हल करना, इनकी जरूरियात को एड्रेस करना, इसके हवाले से कोई चीज मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस हवाले से एक बात तय की है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर प्रेस क्लब से हमने इस काम का आगाज किया, मुल्तान प्रेस क्लब में भी हम ये काम कर चुके हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर भी, और अब पूरे मुल्क के अंदर हम लेके जा रहे हैं कि जो हमारी सहाफी बरादरी है उसको जदीद टूल्स के साथ मुनज़्ज़म करना। खास तौर पर AI का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस दौर के अंदर हमारे सहाफी को ये जो जदीद ज़राए हैं इनसे आगाह करना, इनके हवाले से प्रिपेयर करना, ताकि वो इन टूल्स को इख्तियार करके अवामी मसाइल को ज्यादा बेहतर अंदाज में उजागर कर सके। हम ये समझते हैं कि ये काम हुकूमत की सदा का करने वाला है, लेकिन चूंकि वो नहीं कर रहे तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस बात का फैसला किया है। अभी भी हमारी एक ऑनलाइन क्लास जो है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह साफियों के हवाले से, और अब हर प्रेस क्लब के अंदर जाके इंशाअल्लाह ताला हम इन कोर्सेज का आगाज करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो साफी बरादरी है वो बेहतर अंदाज में प्रिपेयर हो। फिर इसी तरह जो साफी बरादरी के हमारे बच्चे हैं, हम उन बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं
पहले कोर्स का ऐलान मैंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर किया है। इंशाअल्लाह ताला जब आपके यहाँ पर आपके लिए कोर्स होगा तो साथ ही आपके जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी ये जो जदीद टूल्स हैं इसके हवाले से हम जरूर कोर्स उसका भी आगाज करेंगे। तीसरी चीज इस ज़िमन में जो है मैं आपसे जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त हमारी जो सनतें हैं वो बंद पड़ी हैं। हमारी जो सारी की सारी आप कह लें कि तिजारत है या हमारे मुल्क का मुआशी निज़ाम है वो इम्पोर्ट बेस्ड है। अब सनतों के लिए यकीनी तौर पर आप कह लें कि एक बड़ा मंसूबा हुकूमत को लॉन्च करना चाहिए, तो हमारी हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं कर रही। खास तौर पर ये जो हमारे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची के और सियालकोट से हट के इलाके हैं, इनके अंदर सनतों के क़याम के हवाले से, लोगों को सहूलियात देने के हवाले से कोई खातरखा काम नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये बात चाहती है कि आप भी इस आवाज को उठाएं, हम भी इस आवाज को उठाएं, और ये जो हमारे वो इलाके हैं जहां से फिर लोग माइग्रेट करके लाहौर की तरफ जाते हैं, कराची की तरफ जाते हैं, फैसलाबाद की तरफ जाते हैं, और इसकी वजह से आज हालात ये हैं कि हमारे सिर्फ मुल्क का बैलेंस खराब नहीं हो रहा। मैं चूंकि आप कह लें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की और अभी मैं एक एनवायरमेंटल साइंसेज में PhD कर रहा हूँ, तो मुझे इस हवाले से चीजों को देखने का, इस पे गौर करने का मौका मिल रहा है। तो हम हैरान हैं इस बात के ऊपर कि कोई गौर नहीं कर रहा कि शहरों का इतना बड़ा फैलाव, इस इतने बड़े फैलाव को जब तक हम नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हमारे जो आलूदगी के, फज़ाई आलूदगी के मसाइल हैं ये हल नहीं होंगे। तो हम ये बात चाहते हैं कि हमारी जो साफी बरादरी है इस हवाले से जरूर लिखे, जरूर बोले। इन छोटे शहरों के अंदर टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करना ये वक्त की जरूरत है। आज पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसके लिए 22,000 मेगावाट बिजली दरकार है, जबकि इंडस्ट्री जो बिजली इस्तेमाल कर रही है वो 3,000 मेगावाट है। अब इतना बड़ा जो फर्क आया है, इस फर्क की वजह से कैपेसिटी पेमेंट वो चार्जेस बढ़ रहे हैं, हर बंदा मुतासिर है। मैं भी एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता हूँ, आपका भी उसी से ताल्लुक है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि बिजली के बिल पे करना, बिजली का बिल आने से पहले सारे हिले हुए होते हैं कि बिजली का बिल आएगा तो पे कैसे होना है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडस्ट्री हमारी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, नए इंडस्ट्री यूनिट लग नहीं रहे, और इस कदर ज्यादा आप कह लें कि बोझ है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर अदारों का। उधर से एनवायरमेंट वाले आ जाते हैं, उधर से टैक्स वाले आ जाते हैं, उधर से कोई और महकमा आ जाता है और वो जनाब इंडस्ट्री को दबा के रख देता है। तीसरी चीज, चौथी चीज इस ज़िमन में जो बहुत ज्यादा देखने वाली है वो ये है कि हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर के मसाइल हैं। बहावलपुर को मैं भी जानता हूँ, चूंकि यहाँ पे आप कह लें कि कपास के हवाले से एक बड़ी फसल काश्त की जाती है। हमारा बड़ा अलमिया क्या है, जब फसल आती है तब उसका रेट गिर जाता है, जब फसल चली जाती है रेट आसमानों को पहुंच जाता है। 3500 रुपए मन में किसान से कहा गया आपसे गन्नों खरीदेंगे, 3,000 में 3200, 3300, 3400 में गन्नों खरीदी गई, आज वो गन्नम 4,000 रुपए मन में मिल रही है। तो ये जो सारी कैफियत है इसके पीछे वजह क्या है? सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे मुल्क में निजाम नहीं है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ये बात चाहती है कि हम किसानों के हवाले से भी आवाज उठाएं और किसानों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तगोदो करें। अब अलमिया ये है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर वो जदीद मशीनरी जो एक किसान की जरूरत है वो मौजूद नहीं है। जो छोटा हमारा फार्मर है या छोटा काश्तकार है वो इस वक्त पिस के रह गया है। तो मैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ये बात चाहता हूँ कि हम इस मसले पर भी आवाज उठाएं। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इस वक्त मुल्क की सलामती के साथ खेला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर एक इशू खड़ा है, बलूचिस्तान के अंदर मसाइल मौजूद हैं, KPK के अंदर, अब रात कराची के अंदर एक दहशत गर्दाना हमला हुआ है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी, लाकानूनियत या फिर ये जो इलाकों में मसाइल खड़े हो रहे हैं, इन मसाइल की जो रूट काज है उसको तलाश किया जाए और फिर इन मसाइल के हल के लिए जो अमली इक़दामात हैं हुकूमत उनको करे। सारी सियासी जमातों को
इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाए। कश्मीर के अंदर आज मसला खड़ा है, मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से मसाइल खड़े हैं, तो जब ये मसला खड़ा हो रहा था उस वक्त किसी सियासी जमात ने कोशिश नहीं की कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। कश्मीर में हमेशा हुकूमत उसकी होती है जो मरकज के अंदर हुकूमत बनाता है, लेकिन जब कश्मीर में हुकूमत बन जाती है फिर वहां पे करप्शन होती है, वहां पे लाकानूनियत होती है, वहां पर छीना झपटी होती है, इससे मसाइल बनते हैं, अवाम में परेशानी आई। और जो ऐसे लोग थे जो इलेक्टेबल्स नहीं थे या जो जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं था, आज अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। तो हम ये बात समझते हैं कि कश्मीर के मसाइल को हल करना, बलूचिस्तान का मसला बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसके ऊपर गौर करना, और खास तौर पर ये जो दहशत गर्दी है, इस दहशत गर्दी के हवाले से एक जामे हिकमत अमली तैयार करना, ये वक्त की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो अपने अपने अदारों के जरिए इन इश्यूज के ऊपर आवाज को उठाएंगे। हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, नौकरियां, सरकारी नौकरियों से मसला हल नहीं होगा, इसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, नई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है, पुरानी इंडस्ट्री को बहाल करने की जरूरत है, हमें अपनी ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो नौजवान है वो अपने लिए रोजगार के मौके अपने डोर स्टेप पर पाए, ना कि वो ये सोचे कि अब मैंने तालीम हासिल कर ली है और अब पढ़ने के बाद मैंने किसी बड़े शहर का रुख करना है और वहां पे जाके आबाद होकर फिर मैंने नौकरी तलाश करनी है। ये सारी चीजें मसाइल बढ़ा रही हैं, और मसाइल जब बढ़ते हैं शुरू में नजर नहीं आता। कराची में जब लोग माइग्रेट करके जा रहे थे किसी को अंदाजा नहीं था, आज कराची में इंडस्ट्री बंद होना शुरू हुई है, हालात खराब होना शुरू हुए हैं, तो हम स्ट्रीट क्राइम की शरह देख रहे हैं कि किस कदर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मिल के मसाइल को आप कह लें कि अंगेख करती हैं, मसाइल को बढ़ाती हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इन बातों पर गौर भी करेंगे, आप इसके हवाले से लिखेंगे भी, अपने अदारों के अंदर इस हवाले से आवाज उठाएंगे। और आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस मुल्क के लिए सियासत करना चाहती है, हम तकसीमों से निकल के सियासत करना चाहते हैं, हम मजहबी इलाकाई लिसानी और सूबाई जो तकसीम है इससे निकल के सियासत करना चाहते हैं। हमें आपकी तरफ से रहनुमाई की जरूरत है, हमें आपकी तरफ से मदद की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आपका जो भरपूर इनपुट है इंशाअल्लाह ताला वो मुल्की लेवल पर एक आम बंदे की सियासी जमात को खड़ा करने में मददगार होगा। और ये हम कर कैसे रहे हैं, बस आखिर में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाब का एक सिलसिला शुरू किया, और इस इंट्रा पार्टी इंतखाब में हमने बिला तकसीम मजहब के, मसलक के, बरादरी के आम पाकिस्तानी को इस बात की दावत दी कि आपकी यूनियन काउंसिल में हम इंट्रा पार्टी इंतखाब करवाने जा रहे हैं। कल ये इंट्रा पार्टी इंतखाब है, अगर आज हमारी जमात की रुकनीत का आप फॉर्म भर देते हैं तो आप वहां पे क़यादत का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंट्रा पार्टी इंतखाब में जो अभी तक तकरीबन 30% यूनियन काउंसिल्स के अंदर हो चुका है पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इन तमाम यूनियन काउंसिल्स में जहां पर इलेक्शन हुए हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आप कह लें कि एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमारी रुकनीत को हासिल किया, और फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाब जीता, और आज वो ग्रास रूट लेवल पर जमात की क़यादत में शामिल हो चुके हैं। तो ये आम बंदों की हम जमात खड़ी कर रहे हैं, मिडिल क्लास तबके के लिए, लोअर क्लास तबके के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए हम एक जमात तश्कील दे रहे हैं, ताकि वो हकीकी मसाइल को समझे भी और उनको हल करने की कोशिश भी करे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब का, प्रेस क्लब के सदर, उनका मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। अल्लाह हम सबको पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज के लिए